तुम्हें नींद नहीं आती तो कोई और वजह होगी। अब हर ऐब के लिए कसूरवार इश्क तो नहीं। जी हां, ऐसा ही कहा जाता है ना, जब रात को नींद उड़ जाती है, ये नींद भी बड़ी गजब की चीज है। अगर ना आए तो उसे बुलाने में सारी रात गुजर जाती है और फिर इसका असर अगले दिन सुबह नजर आता है। किसी भी काम में जब जी नहीं लगता, मन नहीं लगता। बिल्कुल, वो और बात है कि 10-20 साल पहले तक तो नींद को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लोग ये मानते थे कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। लेकिन बीतते वक्त के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव आया है। भागदौड़ और तनाव वाली जिंदगी में सेहतमंद रहने के लिए नींद की अहमियत काफी बढ़ गई है। देखिए, वजह भी है। अब हम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पीछे एलईडी में कि जब हम जाग रहे होते हैं तो किस तरह दिमाग में तेज हलचल होती है। लेकिन नींद के दौरान ब्रेन सेल्स रिदमिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दिमाग की सफाई होती है, क्योंकि दिन भर के काम से दिमाग में जो केमिकल निकलते हैं उससे शरीर में चेंजेस आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसे रिपेयर करना शुरू करता है। नींद में ये सारे काम अनकॉन्शियस कंडीशन में होते रहते हैं, जिससे बॉडी ऑटो रिवर्स हो जाती है और इसीलिए रोजाना 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और जब यही नींद पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। 70% नेचुरल किलर सेल्स घट जाते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, और नींद की कमी से तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन तक नींद डिस्टर्ब होने से ही एक हेल्दी इंसान पहले प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाता है। और तभी तो लोगों को साउंड स्लीप आए, इसके लिए अवेयरनेस को लेकर वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, ताकि लोग नींद की अहमियत को समझें। और हर रोज़ रात भर जागना और पार्टियां करना और तमाम सारी चीज़ों में उलझे रहने से बेहतर है कि एक अच्छी नींद का इंतज़ाम कैसे हो, ये समझने के लिए आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि अच्छी नींद कैसे आएगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये अच्छी नींद के लिए सुबह यदि कोई शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छा। इससे ब्रेन का पूरा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ब्रेन सेल्स, राइट लेफ्ट ब्रेन, उन ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार, भाव, संवेदनाओं का ताना बाना अच्छा रखने के लिए हो सके तो एक बार शीर्षासन कर लिया करें 1-2 मिनट। और जिनको ये नींद का ताना बाना डगमगा गया था उनको हमने ठीक किया है। सामान्य लोगों से लेकर के, मैं तो देखता हूँ, मिलिट्री हो, पैरा मिलिट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, गरीब आदमी हो, गरीब आदमी को अभाव में नींद नहीं आती, समर्थ आदमी को अमीरी में नींद नहीं आती। ये भी नींद भी बड़ी विचित्र है। जिनकी शादी नहीं हुई उनको नींद नहीं आ रही, हुई नहीं, जिनको हो गई उनको नींद नहीं आ रही, जिनकी हो गई शादी फिर बच्चे नहीं हुए उनको नींद नहीं आ रही, बच्चे हो गए फिर आपस में तनाव हो गया, बच्चे छोड़ के चले गए इसलिए नींद नहीं आ रही। बहुत दिक्कतें हैं आपस में, समाज में मनमुटाव हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे स्वामी जी, बीच का एक टाइम आपने छोड़ दिया, बच्चे हो गए, फिर इतनी चिल्पुकार मची हुई कि नींद नहीं आ रही है, छोड़ के तो बहुत बाद में जाते हैं। बीच वाला जो टाइम है बहुत चीख पुकार मची रहती है, उस वजह से नींद नहीं आती। फिर खेलने कूदने के लिए जिदों में नींद नहीं आती। बहरहाल स्वामी जी देखिए, अच्छी नींद आए इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले अक्सर हम देखते हैं कि वायरल होते रहते हैं, और आप प्रैक्टिकल और आसान तरीका स्वामी जी हमेशा बताते आए हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि स्वामी जी एक बार फिर से ज़रा दर्शकों को बताइए, जिनकी नींद गायब है अलग अलग वजहों से, उनको सुकून की नींद कैसे आएगी और बीमारियां दूर कैसे होंगी। एक तो देखो, अनुलोम विलोम करो बेटा, सब बच्चे लगे हुए हैं यहाँ। ये क्या मंजू है कि अंजू? मंजू, ये CISM पे इंस्पेक्टर है, हाँ, सब इंस्पेक्टर है। और अब इसको नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफीनिया, OCD, पता नहीं क्या क्या कह करके लोगों को डरा देते हैं। अब अच्छे से नींद आ रही है योग करके, और पूरा स्वास्थ्य अच्छा कर लिया, वेट ठीक कर लिया, एकदम नींद अच्छी आ रही है। इसके लिए एक तो सिरोधारा जो करा सके बहुत अच्छी बात है, जलनेति, सूत्रनेति, और सिर पर
बादाम रोगन की मसाज, ये बहुत बड़े आसान तरीके हैं। सिर पर बादाम रोगन की मसाज करें, जलनेती करें, सूत्रनेती करें, हो सके तो सिरोधारा करें। बादाम रोगन नाक में डाल लेते हैं लोग, उससे भी नींद अच्छी आती है। बादाम अखरोट रात को भिगो कर के सुबह पी लेते हैं तो एक पूरा दिमाग में उथल पुथल मची रहती है और शांत हो जाती है। सबसे सरल उपाय है, ये मेरे पास यहाँ प्याज रखा है। दोपहर शाम को ऐसे, बड़ा है तो एक, छोटा है तो एक दो प्याज ऐसे सब्जी के साथ ही सलाद के रूप में खा लो, रोटी के साथ, सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, रोटी के साथ प्याज खा ली। हाँ, जो पायलट्स होते हैं ना, जितना शराब के लिए उनकी मनाही होती है उतना ही, क्योंकि शराब पी के बहुत लोगों को नींद आ जाती है, उसमें अल्कोहल होता है और अलग अलग नशे, और चलाते इसमें सिगरेट भी, जब कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है तो सिगरेट भी पीना मना होता है। और ये भी देखो, ये प्याज भी मनाही होती है, प्याज नहीं खा सकता पायलट। प्याज से नींद बढ़िया आती है। रात को जौ के आटे की रोटी खाएं और जौ का दलिया पतली छाछ में बना करके रात को, और फिर सुबह पी ले तो सुबह बढ़िया नींद आ जाएगी। किसी को जैसे पहले देखते थे हम, खेत में हल चलाते थे, घाट की राबड़ी बोलते हैं, वो बना करके, ये घाट का दलिया, जौ का दलिया खा लिया तो डड़ों में भयंकर मई जून के महीने में 45-50 डिग्री के टेम्परेचर पर भी नींद आ जाती है लोगों को। इसी में भी नींद नहीं आती। मेधावटी ये रेडीमेड है, मेधावटी जो खा लेते हैं और ये जो द्राक्षासो पी लेते हैं उनको नींद अच्छी आती है। जिनके दूध हो भाई, मखाना और ताल मखाना, पोस्त दाना, इसकी खीर, वो लास्ट में बताएंगे कैसे बनाई जाती है, उसका तरीका क्या है वो भी। और सबसे अच्छी बात है, एक बार ना सुबह जी तोड़ मेहनत कर लो, ये सबसे अच्छा उपाय है। 10-20 बार सूर्य नमस्कार, 10-20 बार देखो ये ऐसे दंड बैठक, ऐसे और ऐसे, ये सुबह सुबह एक बार पूरी मेहनत कर ले, ऐसे ऐसे एक बार पूरी मेहनत कर ली, इतनी भी ना हो तो ये तो कर ही ले, भुजंगासन 100 बार यही कर लो, शरीर को थका दो। नींद के लिए 3 उपाय, शारीरिक श्रम करें, मन को शांत रखने के लिए श्वासों पर ध्यान करें, और 3 तरह के निजाम है, एक विधान है, एक उस ईश्वर अल्लाह खुदा ऑलमाइटी गॉड भगवान का विधान, उस पर विश्वास हो, संविधान पर विश्वास हो, और खुद के कर्मों पर, खुद पर विश्वास हो, खुद पर, खुदा पर, और एक नैसर्गिक न्याय व्यवस्था है, नेचुरल जस्टिस है, उस पर विश्वास रखो। दिमाग में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची रहती है। ये स्वामी जी मेहनत वाला जो फॉर्मूला है ना, सताता रहता है तो व्यक्ति व्यर्थ में चिंताएं करता है। ये मेहनत कश लोगों वाला जो फॉर्मूला है वो तो स्वामी जी बिल्कुल हिट है। वो सुबह सुबह बिल्कुल 3-4 बजे उठना और फिर एक पोटली में रोटी बांध कर खेत पे चले जाना और दिन भर मेहनत करके दोपहर में रोटी खा के वही चिलचिलाती गर्मी में किसी पेड़ के साए में सो जाना बेहतरीन नींद के साथ। तो ये तो मेहनत कश लोगों का काम है, तो उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा रोज़ाना। आपके साथ बहुत सारे लोग बाहर हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नींद से, जिनको नींद जो है वो गायब है। स्वामी जी देखिए, आज का विषय चुनने की वजह यह है कि आज वर्ल्ड स्लीप डे है। नींद की अहमियत बताने वाला दिन आज खास तौर से, वैसे नींद की अहमियत रोज़ भी बताई जा सकती है, लेकिन आज एक खास दिन डेडिकेट कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, अब कई सारे तो बच्चे हैं जिनको नींद आंखों में उनके गायब हो गई है। अब वाली लोरी भी सुनाई जाती है, आ जा रे नींदिया आंखों में, और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें उसमें हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले ज़रा ये बताइए कि इंसोम्निया जो है ये क्या बला है, इसके बारे में आसान लफ्ज़ों में समझाइए, और फिर कितने घंटे की नींद रोज़ाना एक अच्छे सेहतमंद आदमी के लिए ज़रूरी है, नींद का सही समय क्या है ताकि सुबह तरोताज़ा आदमी उठे। बीच में जब मैं घोड़े के साथ दौड़ा था ना हुसैन भाई, जी जी, तब एक ब्रायन जॉनसन है, तो पूरी दुनिया में ना हेल्थ के लिए वो व्यक्ति जाना जाता है, 25-30 डॉक्टरों की टीम रखता है, अपनी सेहत पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। तो वो कहता है मैं सबसे ज़्यादा महत्व जिंदगी में देता हूँ नींद को। मैं प्रोफेशनल स्लीपर हूँ, माने
मैं प्रोफेशनल नींद लेता हूँ और नींद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। लोग अरे बोले नींद आ गई तो आ गई, नहीं तो ठीक है देखी जाएगी। हमें नींद को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम धन को, दौलत को, अपने प्रोफेशन को, वेल्थ क्रिएशन को, अपनी लाइफ में अलग अलग प्रकार की सफलताओं को महत्व देते हैं। तो देखो एक चरण तो मैंने पूरा कर दिया। एक तो रोज दंड बैठक लगानी है, सूर्य नमस्कार करना है, रनिंग करनी है, जो जितना कर सका मेहनत करो। जीवन में नींद को, खाने पीने को, उठने जागने सोने को, अपने जीवन पद्धति को, अपने रूटीन को सबसे महत्व देना। सर्वाधिक महत्व नौकरी का, धंधा का, बिजनेस का नहीं, व्यापार का नहीं। हमारा अच्छा रूटीन बने, अच्छी नींद ले सके, अच्छे विचार आए, अच्छी सोच विचार, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना पीना, अच्छा जीना। जीवन को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। जीने को जी रहा हूं मैं मालिक तेरे बगैर भी, दाता तेरे बगैर भी, जिंदगी जिसको कह सकूं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं। क्या बात। हमारी जिंदगी ना बस उसको जी रहे हैं, ऐसे ढोसा रहे। मंडूक आसन और ये मरकट आसन। तेरी कृपा से हे प्रभु, हे खुदा अल्लाह, कौन सी शह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। भजन गाया करते थे, याद आ गया हमको। 30 साल पुराना भजन था हमारा, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो देखो रोज भुजंग आसन और ये मरकट आसन ये कर लेना है। तो अपनी नींद को, अपने रूटीन को, अपने जीवन पद्धति को, जीवन को सर्वोपरि महत्व देना। जीवन बचेगा तो घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार सब कुछ आगे बढ़ेगा। और नींद अच्छी न आने के कारण तो बहुत सारे आपने बता ही दिए। अच्छी नींद लेने के लिए ना कम से कम एक टाइम सुनिश्चित कर लेना चाहिए। एक जैविक घड़ी है, एक हमारी लाइफ की नेचुरल क्लॉक है। और ये जो नेचुरल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, ये गड़बड़ाती है। जब मन चाहा तब सो गए, जब मन चाहा तब उठ लिए, जब मन चाहा तब खा लिया, ऐसा नहीं। तो थोड़ा रूटीन को ठीक करें। और फिर मैंने कहा नींद को भी महत्व दें। स्वामी जी, पसीना जरूर बहना चाहिए। वो सत्य हमारे जीवन में घटित फलित तो हो ही जाता है। हाँ, उसके बिना तो सब बेकार है। अब देखिए स्वामी जी, स्टूडियो में भी हमें पसीने छूट जाते हैं योग करके। टपक जाओ, अटक जाओ, भटक जाओ, जीवन में कहीं ना कहीं लटक जाओगे। स्वामी जी, अब लोग एसी में बैठ के पसीना निकाल नहीं पाते, लेकिन हमें देखिए योग से ही हम स्टूडियो में पसीना पसीना हो जाते हैं। योग का ये करिश्मा है। लेकिन अनिद्रा की स्वामी जी जो बीमारी है, ये रोगों का पूरा कुनबा लेकर आती है। अब नींद पूरी नहीं होने से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब होता है और फिर वजन बढ़ने लगता है। तो नींद के साथ उसके साइड इफेक्ट भी दूर करते हैं स्वामी जी। तो सबसे पहले मोटापा और पाचन, ये कैसे दुरुस्त? तो मोटापा के लिए तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो मैं कर रहा हूँ, इनको दोनों पैरों से एक एक पैर से करें जी। मेदोहर वेट गोले, अश्वगंधा के पत्ते लें, हो सके तो लौकी पेठे का जूस पिएं, जितना हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल्स लें, गर्म पानी पिएं। पेट गड्ढमड रहता है, गड़बड़ाता है, हाँ, तो त्रिफला चूर्ण ले लिया करें। त्रिफला रात को भिगो करके सुबह पी लिया करें, नहीं तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा और गिलोय पी ली तो भी, और गोधन अर्क, ये वेट को कम कर देते हैं। कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा हमें, सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चीनी, मीठा, जंक फूड, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। हमने अपनी ज़िंदगी में जानबूझ करके ऐसे अपने साथ हमने एक तरह से आत्मघात किया है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन सीधे लेट करके और उल्टे लेट करके, भुजंगासन और शलभासन बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन और
पाचन के लिए तो मंडूक आसन बैठ करके और लेट करके पवन मुक्तासन, 2 आसन भी ठीक से कर लें। जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लें। सुबह सुबह अनार खा लें। अनार पपीता सेव ये पाचन के लिए परम औषधि है। सर्वकल्प का काढ़ा पी लें। सर्वकल्प का काढ़ा पेट के लिए गड़बड़ रहता है, बहुत ज़्यादा पेट में कब्ज रहता है और स्किन डिजीज भी हो गए तो कायाकल्प क्वाथ, नींद नहीं आती है तो मेधा क्वाथ, हार्ट में गड़बड़ी है तो अर्जुन का क्वाथ, और माताओं बहनों के पीरियड की गड़बड़ी के लिए वेट के लिए तो देखो ये 10 मूल का क्वाथ, ये कुछ काढ़े पी लिया करें सुबह सुबह उठ करके ना। हम रोज कहते हैं काढ़ा पियो, चाय कॉफ़ी बंद कर, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लाइफ में, रूटीन में चेंज करना पड़ेगा। पाचन के लिए सबसे बेस्ट है औषधि के तौर पर तो जैसे मेधावटी मेमोरी ग्रिट मैंने मस्तिष्क के लिए बताया ना, ऐसे खाली पेट लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल एडवांस और खाने के बाद लीवामृत, ओहो हो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये रोज ये अभ्यास ऐसे है। और ये मंडूक आसन मैं बता रहा था, लेट करके पवन मुक्तासन ऐसे, और ये उत्तान पादासन और बैठ करके पवन मुक्तासन, ये पाचन के लिए बेस्ट हैं। और खाने पीने में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, स्वामी फास्ट जी, ईटिंग, हलासन ईटिंग का के नाम पर पाचन खुद पर क्या के असर होता साथ है? ही चीटिंग करते रहते हैं। हलासन से, जैसे हल चलाने से खेत की जुताई हो जाती है, तो आप हलासन करके देखो, इससे ना पेट और पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाता है। देखो ऐसे करके देखो, 1-2 मिनट करके देखेंगे ना, करते करते ही नींद ऐसे भूख कड़ाके के लगेगी। ये इस पर पूरा हमारी आते हैं ना, हमारी इसमें एकदम ऐसे उसमें एक्सरसाइज होती है आंतों की। पवन मुक्तासन में भी अब सब कर नहीं पाते, जो पवन मुक्तासन में, मंडूक आसन में सहज व्यायाम होता है, वो उत्तान पादासन में, हलासन में और ये उत्थित पद्मासन में, मयूरासन में वो व्यायाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आंतें सुपर एक्टिवेट हो जाती है। उत्थित पद्मासन और ये मयूरासन कोई कर ले, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस ये सब करने के लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस की बिना ये होंगे नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो करते करते ना आंतें पूरी सक्रिय हो जाती है, ऐसा सुपर एक्टिवेट हो जाती है। गति में शक्ति है, बिना गति के दुर्गति है। इतना ना कर पाए तो मंडूकासन तो सभी कर सकते हैं, नहीं पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो खाने पीने में ध्यान देना, धीरे धीरे चबा चबा के खाना, अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके खाना। खाने के बाद थोड़ा सा लौंग भास्कर हिंगवास्टक छाछ में डाल करके ले लेना, एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर, या शुगर वालों के लिए जामुन विनेगर, द्राक्षा सव, कुमारिया सव, अभयारिष्ट, अलग अलग प्रकार के जो आसवरिष्टों का विधान है ना पाचन को अच्छा रखने के लिए। खाने के बाद ऐसे 2-4 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं या थोड़ा टहल लिया करें दोपहर को, शाम को। लोग खा पी करके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में करेक्शन हमें करना पड़ेगा। यदि ये कर लिया तो पाचन बहुत अच्छा रहेगा। और खाली पेट एक बार सुबह ऐसी पिंडलियाँ भी अपनी दबा लिया करें, ये भी पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। दोनों पैरों में ये ऐसी पिंडली ऐसे भी दबाना और इसको ऐसे भी दबा सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, मतलब ये हुआ कि अनुशासन के बगैर भी धरण का ठीक होना भी जरूरी है, उसके लिए पवन मुक्तासन और लक्ष्य के बगैर जिंदगी जो है वो निरर्थक है, उसका कोई सार्थक उसके मतलब नहीं होते। बहरहाल स्वामी जी, ज़रा ये बताइए कि इंसोम्निया जो है उसका बुरा असर पैनक्रियाज पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर इसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा। तो शुगर की बीमारी किसी को ना हो, इसके लिए ज़रा 5 अभ्यास करवा दीजिए। ये मेरे भाई हुसैन जी, हमारे शास्त्रों में ना जीवन के 3 बड़े आधार कहे, हेल्थ के 3 बड़े फाउंडेशन कहे।
तीन उसकी मूल स्तंभ या साधन कहे कि आपको स्वस्थ रहना तो तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की गाड़ी तीन पहियों पर चलती है, जैसे वो 3 व्हीलर होते हैं ना, तो ये 3 व्हीलर है ये लाइफ, तीन पहियों पर चलती है जीवन की गाड़ी। चली जा रही है ये जीवन की रेल, इसमें मत कर कोई घाल मेल, इसमें बना के रख तालमेल। वाह। तो क्या करना पड़ेगा? आहार, निद्रा और संयम, तीन है। संयम माने डिसिप्लिन, आहार माने आपको खान पान, आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, विचार से हमारा मेंटल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर जो भी है। तो आहार को साध लेंगे तो आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये पूरा ताना बाना, ये गड्ढमड्ढ नहीं होगा। विचार को, संयम को साध लिया आपने, अनुशासन में ढाल लिया। आहार को साध लें, विचार, संयम, अनुशासन में अपने आप को ढाल लें। और नींद 5 से 7 घंटे की, बच्चों के लिए 10-12 घंटे, 14 घंटे, वो उम्र के हिसाब से। छोटे बच्चे तो जो है थोड़ी देर जागते हैं फिर सो जाते हैं, कभी कभी हंसते हंसते ऐसे ही सोते रहते हैं, तो उससे उनके बच्चों का बॉडी का, ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा होता है। देखो, श्रम और विश्राम, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस, विनय और वीरता, ये जीवन के ना बड़े गहरे आयाम हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 से लेकर के 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और वो भी गाढ़ निद्रा। तो उससे पूरी बॉडी अंदर से रिपेयर होती है, तन में, मन में, जीवन में बहुत टूट फूट होती रहती है गलत तरीके से बैठने, खाने पीने से। और उसका सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स पर। सब एक तो लीवर बहुत सेंसिटिव है, किडनी पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, पेनक्रियाज पर भी, हार्ट पर भी, और अनिद्रा का फिर ब्रेन पर तो असर पड़ता है। गुस्सा बहुत आता है, जिनको नींद नहीं आती उनकी भूख उड़ जाती है और मन बेचैन सा, अशांत सा रहता है। तो डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुरासनी, मधुगिरी टोर दे देते हैं। और पेट के ऊपर जो दबाव है, पेनक्रियाज के ऊपर जो दबाव है, उसको कम करने के लिए आहार पर नियंत्रण कर देते हैं। मैं तो कुछ दिनों तक लोगों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिलाते हो। ATM की सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 100 ग्राम एलोवेरा का पाल, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम उसमें हल्दी डाल करके, और थोड़े दिन अनाज, और बंद कर देते हैं तमाम तरह का आड़ कबाड़। तो पेट की आज को थोड़ा फुर्सत दो। शरीर का प्रत्येक अंग, लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, लंग हो, हार्ट हो, वो एक विजेता की तरह भगवान ने एक फाइटर के रूप में उनको बनाया। वो हारना नहीं चाहते हैं। हर रोग पर विजय पालोगे आप। कोई भी रोग है, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, लंग का, हार्ट का, हड्डियों का, स्किन का, ऑटोइम्यून डिजीज है, कैंसर जैसा भी रोग क्यों ना, शरीर जब आप उपवास, उपासना, योग साधना करते हैं तो एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, बाइटोफेजी, एनोरिज्म, कटवलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। शरीर अपने आप को रोगों से उभार लेता है मेरे भाई। तो ये मंडूकासन, और बड़ा सरल है, देखो ऐसे ऐसे ये। और स्वामी जी, आजकल तो लोग काफी कृत्रिम साधनों का भी उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं कि उनको नींद आ जाए। ये पेनक्रियाज का पॉइंट, जिसमें दवाइयाँ भी है, नींद की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उनका भी बहुत घातक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बहरहाल स्वामी जी, नींद पूरी नहीं आने पर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू होती है, जिसका जिक्र आपने अभी भी किया है। तो फिर स्वामी जी, धीरे धीरे हार्ट की बीमारी का खतरा भी बढ़ने लगता है। तो हार्ट मजबूत रहे, इसके लिए स्वामी जी क्या उपाय है? तो देखो, अच्छी नींद नहीं आएगी तो पूरे शरीर पर ही, आपने ठीक कहा, BP भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, हार्ट पर भी असर आता है नींद का। हाँ, तो एक तो बैठे बैठे अभ्यास कर लिया करे, खड़े होकर के ये अभ्यास कर लिया करे, ये अभ्यास कर लिया करे, गोमुखासन कर लिया करे, मकरासन, भुजंगासन, मरघटासन कर लिया करे। हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखो, हाइपरटेंशन के लिए तो लौकिकल, ये हाइपरटेंशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में कई परिविकांठ है, और पेट की कोई भी गड़बड़ी है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पूरी शरीर को अंदर से शुद्ध कर देता है, इंटरनल हाइजीन मेंटेन कर देता है, सारे इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को ये खदेड़ देता है, हटा देता है, भगा देता है। तो ये अभ्यास और ये गोमुखासन, और साथ में अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, ये हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं पॉइंट बता रहा था, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है,
ये हार्ट का पॉइंट है जस्ट इसके ऊपर। ये पेनक्रियाज का पॉइंट बाएं हाथ में देखो, इधर बाएं तरफ हार्ट है ना, इधर ही थोड़ा पेनक्रियाज रहता है, इधर नाभि के इधर बाएं तरफ। ये पेनक्रियाज का, ये हार्ट का बुरा असर होता है। फिर किडनी पर भी नींद का, लीवर पर भी, तो ये किडनी का पॉइंट। फिर ये स्ट्रेस के लिए पॉइंट है, दिमाग पर बुरा असर होता है, और थायराइड के ऊपर भी बुरा असर होता है। जितनी भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है ना, उनकी जो अंदर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, स्वाभाविक उनका जो कार्य है वो बाधित होता है, ये थायराइड के लिए। आंखों पर भी बुरा असर होता है। जिनको नींद नहीं आती, आंखें नीचे से फूल जाती है, उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, आंखों का पॉइंट। कमर भी दुखने लगती है उनको, जिनको नींद नहीं आती, फिर उनको बॉडी पेन होने लगते हैं, वहाँ तो रोग बढ़ जाता है। तो ये कमर का पॉइंट है। तो ये गोमुखासन, ये सहजता के साथ, और हृदय के लिए और जीवन के लिए ज़रूरी है कि प्रसन्न रहे। देखो आपस में लड़ाई झगड़ा ओवैसी सब कुछ बयान दे रहे हैं, और भी दूसरे लोग कुछ बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का मान रहे हैं कुछ लोग। ना यहाँ दोयम दर्जे का हिंदू है, ना दोयम दर्जे का मुसलमान है। हम सब एक ईश्वर, उसको खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड कहें, उसकी संतानें हैं। बहुतों के लोग इसलिए भी नींद उड़ जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े इतने मच गए। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता नाम। मैंने कई बार कहा हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो ये बहुत सारे कारण हैं। लोगों को कुछ सामाजिक परिवेश गड़बड़ा गया है, परिवार का परिवेश गड़बड़ा गया है, अपना खान पान गड़बड़ा गया है, अपनी जीवन पद्धति। मैं तो कहता हूँ अपने जीवन को अच्छा कर लो। कुछ लोग जो है मुसलमानों के, कुछ लोग हिंदुओं के ठेकेदार बने फिरते हैं, और उनके खुद की ज़िंदगी और उनके परिवार तबाह हुए पड़े। मैं कहता हूँ जीवन को अच्छा बना लो। जीवन अच्छा होगा तो परिवार, समाज, राष्ट्र सब अच्छे होंगे। जीवन अच्छा होगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। और स्वामी जी आपकी इन्हीं बातों की वजह से जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम सुबह 7:56 पर हर दिन इंडिया टीवी पर योग सिखाते हैं। स्वामी जी आपकी इन्हीं बातों की वजह से आपकी खजूर जो है वो घर घर पहुंच गई है, और हर एक रोज़ा जो है आप वाली खजूर से आजकल खुल रहा है। बहरहाल, तो स्वामी जी अब अगला विषय अभी ले लेते हैं। इनसोम्निया की वजह से स्वामी जी देखिए, मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ता है तो फिर शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। थायराइड जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है। अब थायराइड का भी बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि उससे भी शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। थायराइड के एक तो ये सिंहासन है, बड़ा जबरदस्त है। इसको 5 बार कर लिया करें, ऐसे ये सिंहासन। और एक बार चलो सब आनंद से हंसो, खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से। एक तो उज्जाई, एक ये सिंहासन। हास्य, और होल्ड करके आधा से 1 मिनट रोक कर रखना, दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। ये थायराइड का पॉइंट दबाना, कपालभाति करते करते हाथों में भी पैरों में भी ये पॉइंट है थायराइड का। देखो ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, बड़ा जबरदस्त। तो ये पॉइंट दबा लें। थायरोग्रिट हमने एक औषधि बना दी, धनिया के पानी के साथ ले ले। पहले तो हम त्रिकटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी आदि दिया करते थे, अब तो। और कितने लोग कर आप देख रहे थे, मैं नवीन का बता रहा था, बोले बाबा जी मैंने एक तो समुद्री नमक बंद कर दिया, सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया, कपालभाति उज्जाई किया, थायराइड ठीक हो गया। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ, और ये काम मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। योग 50 साल से कर रहा हूँ, 35 साल से करा रहा हूँ, और जो मेरे सामने परिणाम आ रहे हैं वो सबको बता रहा हूँ कि भाई थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हो। बीपी को, शुगर को, आर्थराइटिस, अस्थमा को, सारी बीमारियों को आप रिवर्स कर सकते हो। अपनी एनर्जी को रीरूट करके डिजीज को
डी रूट कर सकते हो। लो, ये बड़ी बातें हैं। तो थायराइड अब किसी को नहीं रहेगा, सब कपालभाति उज्जाई करेंगे, सिंहासन करेंगे, हास्यासन करेंगे। जिनसे बन पाए तो फिर वो ये मत्स्यासन भी कर लेते हैं। मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये भी थायराइड के बड़े अच्छे हैं। ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और फिर ये उष्ट्रासन, ये भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। करो, कर ले मंजू अंजू। और इससे बड़ा अच्छा बैलेंस भी रहता है ऐसे। और हाँ, ये नसें नींद के लिए भी अच्छा है। अणु तेल और ज्योतिषमती से नसें कर दो, जैसे जलनीति सूत्र नीति बताई थी, और सिर में मालिश बताई थी ना। सिर में मालिश के अलावा एक बात और बताता हूँ, पैर में बादाम रोगन की या गाय के घी की मालिश कर दो। पति पत्नी के और पत्नी पति के दोनों एक दूसरे की पैर की मसाज कर दो, बढ़िया नींद आ जाएगी, आराम से सो जाएंगे। और माँ बाप की पैरों की, और काफ मसाज बोलते हैं इसको, ये दोनों कर दिए तो नींद एकदम टनाटन आती है। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा जबरदस्त इनका प्रभाव है। स्वामी जी, एक नुस्खा क्या ये काम आता है सोने में? जो बचपन में माँ बाप की डांट पड़ती थी, उससे बहुत अच्छी नींद आती थी, और जब आप में जवानी आती, विवाह करते हैं, तो पत्नी की डांट, उससे भी अच्छी नींद आ जाती है। ये नुस्खा काम करेगा स्वामी जी? भाई, इसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, माँ बाप ने कभी डांटा नहीं। माँ ने कतई नहीं डांटा। बापू जो है वो कभी कभी लठ लेके पीछे पड़ते थे छोटी छोटी गलतियों पर, बड़ी गलती कभी की नहीं। तो देखो, डांट फटकार से नहीं, वैसे तो आदमी को ना, वो तो गलतियों पर डांटना चाहिए बड़ों को। पति पत्नी आपस में, माता पिता गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे को, क्योंकि मैं कहता हूँ दुर्जनों के प्यार से सज्जनों की, माता पिता गुरुओं की, बड़ों की फटकार अच्छी होती है, तो उससे हम संभल जाते हैं, होश में आ जाते हैं। बाकी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को उभारा करें। कभी कोई कष्ट में है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, जीवन में झंझट है, संकट है, उलझन है, तो दूसरों को उभारा करें। और हर एक चीज़ को विवेक पूर्वक समझेंगे, जानेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट एक अलग चीज़ है, एक विवेक बड़ा गहरा तत्व है। विवेक और वात्सल्य, करुणा, प्रेम, लव, कंपैशन, एक दूसरे को उभारने की जो भावना है ना, इससे जीवन बड़ा अच्छा आगे बढ़ता है। और जो कोई व्यायाम न कर पाए, कोई स्पोर्ट्स, कोई रनिंग, कोई बहुत जिम आदि न कर पाए, प्राणायाम तो सब कर सकते हैं। प्राणायाम से नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है स्वामी जी, देखिए, नींद अगर ठीक से नहीं आ रही है, नींद गड़बड़ है, तो फिर ब्रेन जो है वो डल हो जाता है, तो कंसंट्रेशन फिर घटने लगेगा। और लंबे वक्त तक अगर किसी को नींद की दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसी बीमारी होने का खतरा है। तो ऐसे में स्वामी जी, जो ऊपर का माला है ना, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हेल्दी माइंड होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, देखो, ये मैं आज एक बात कह रहा था, जातियों में, पंथों में, मजहबों में देश को बांट दिया। यही ब्राह्मण है, यही क्षत्रिय है, यही वैश्य है, यही शूद्र है। ब्राह्मणों से मुखमासित भगवान ने तेरे भीतर ही ब्राह्मण, हाँ, अज्ञान से लड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए भुजाएं, और सब प्रकार के अभाव से लड़ने के लिए तेरा मध्य प्रदेश, और ये जो पाद हैं, चरण हैं, ये सेवा के लिए, शुचिता के लिए तेरे भीतर ही बनाए हैं। तो खैर, तो एड़ी से लेकर के चोटी तक ब्रेन नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति मैं बता ही रहा था, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत है, प्राणायाम करें। और हाँ, मेधावटी अनिद्रा के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और ओमेगा, ये तो गजब है साहब। गाय के घी के साथ साथ ये फल घृत कोई जो है खा लेना, ब्राह्मी घृत। फल घृत तो इनफर्टिलिटी के लिए, ब्राह्मी घृत जो है ये मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गाय का घी सुबह सुबह 1 चम्मच पी लिया करें। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्घ, और ये पूरे शरीर को, खास करके ब्रेन नर्वस सिस्टम को, पूरे अंदर के दिमाग के नस नाड़ियों के ताने बाने को ठीक करने के लिए बहुत ही जोरदार है ब्राह्मी घी या गाय का घी।
और नहीं तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दुस, गाजवान, अश्वगंधा, इनका पाउडर करके भी खाया करते थे। वो भी बड़ा जोरदार है। ये छोटी छोटी बातें। ब्राह्मी का शरबत भी आजकल, अभी शरबत, ब्राह्मी का, खस का शरबत, बहुत तरह के इधर उधर के कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हम, और आम का पन्ना घर में ही बना सकते हैं ना। नींबू का पानी, घड़े का पानी, ये पिया करें। अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग प्यास बुझाने के चक्कर में अब अपने भीतर केमिकल्स की आग लगा लेते हैं। प्यास बुझाओ नहीं, आग लगाओ और बर्बाद हो जाओ का कार्यक्रम, उससे भी हम लोगों को बचाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। और जो शीर्षासन कर सके, जो हमने प्रारंभ में किया था, शीर्षासन, सर्वांगासन, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं। चलिए, आज का कार्यक्रम स्वामी जी जिसने देखा उसकी नींद की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन अभी ज़रा ठहरें तमाम दर्शक, अभी सोने की ज़रूरत नहीं है, अभी रामबाण बाकी है। तो स्वामी जी ज़रा वक्त हो गया अब रामबाण का। तो स्वामी जी, रामबाण में आज क्या तैयारी की है आपने? तो देखो, रामबाण में हमने ये पोस्त दाना ना, ये रात को भिगो दिया। पोस्त दाना जब रात को भिगो देते हैं ना, तो फिर ये अच्छे से जो है इसकी खीर बन जाती है। और इसको ऐसे डाल दिया, और फिर ये जो मखाना है ना, मखाने को थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा, तो फिर ये बहुत एकदम गजब की खीर बनती है। तो ये पोस्त दाना और ये मखाना हमने ऐसे देश को उपलब्धि करा दिया, गाय का दूध भी। अब इसको इसमें डाल दिया और ये धीरे धीरे मंद आंच पर पकाया करें, तेज अग्नि पर नहीं, जितना भी हो सके। ये आयुर्वेद का विधान है, बड़े बुजुर्ग इस बात को जानते थे। पहले चूल्हे की आंच इतनी तेज नहीं होती थी, आजकल ये गैस और ऐसे बर्नर आ गए ना, इसने गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो जितना मंद आंच पर चीज़ों को पकाएंगे उतना स्वादिष्ट होंगी और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ऐसे मंद आंच पर पका करके ये खीर बना करके जो खा लेंगे, एक कटोरी से ज़्यादा मत खाना। और उसमें फिर हाँ, रात को चाय, कॉफ़ी, चीनी बिल्कुल ना खाएं। मीठा के तौर पर थोड़ा डालना भी, तो खांड वो भी 1 चम्मच, या ये जो है मधुरम शक्कर या जो है ब्राउन शुगर, वो भी 1 चम्मच से ज़्यादा न डालें। हो सके तो खजूर, मुनक्का, अंजीर से ही मीठा कर लें, वो भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। स्वामी जी, एक कटोरी से ज्यादा खा ली तो क्या खाने की कुंभकर्ण वाली नींद आ जाएगी? खीर जो है ना, फिर उठाने के लिए जो है वो गैस बन जाएगी फिर। अच्छा, मुझे लगा ज्यादा नींद आ जाएगी फिर। ठीक है स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने है। अहिल्यानगर महाराष्ट्र की तस्वीरें, सिरोही राजस्थान से भी योग पंचायत की वीडियो आया, सोलापुर महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी, घर के छोटे बच्चे योग कर रहे हैं। जयपुर राजस्थान में भी योग पंचायत लगी, वहां से भी तस्वीरें आई हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश होली खेल रहे हैं, उसके बाद फिर वीडियो भी बना लिया उसी में, होली खेलते खेलते। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। बेस्ट वीडियो पुणे महाराष्ट्र का है। आनंद बने हैं विजेता, एक पार्क में योग पंचायत लगी है, तो आनंद के लिए आनंद भरी खबर है, वो विजेता तो बने हैं। जोरदार अभिनंदन है। पुणे तो और ऐसे पूरे देश में ये योग का एक जुनून है और चारों तरफ योग का एक आंदोलन खड़ा कर दिया इंडिया टीवी ने। थैंक यू। कल का चैलेंज दे देते हैं, पाद हस्तासन। ऐसे आगे झुक कर के कोशिश ये करें कि आपके दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के बराबर ऐसे टिक जाए और माथा घुटनों से लग जाए, पेट आपके जंघाओं से ऐसे ऐसे सट जाए ऐसे। तो हाथ पहले ऐसे उठाने हैं और ऐसे उठा करके श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाना और कम से कम 5 सेकंड तक ऐसे होल्ड करना है। यूँ हाथ टिका करके, थोड़ा जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो पैरों को यूँ पीछे से पकड़ भी सकते हैं और ऐसे माथा घुटनों से लगा दें। ये है कल का चैलेंज। योग पंचायत का पुरस्कार जीतेंगे, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और एक हम प्रतीक चिन्ह भी उनको भेजते हैं, ज़िंदगी के लिए यादगार होता है।
तो पाद हस्तासन का ये चैलेंज अगर आपको कबूल है तो वीडियो बनाइए 5 से ज़्यादा लोगों के साथ और इंडिया टीवी पर आने का मौका, और स्वामी जी ने जो इनाम दिया तो फिर ज़िंदगी भर के लिए वो एक यादगार होगी। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।